अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह। भाई मुझे तो सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है तो मैं एंजॉय करती हूँ। बाकी आप सब बताएं कि आपको सर्दियाँ पसंद हैं या गर्मियाँ। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो वेलकम बैक दी न्यू व्लॉग। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपकी यही सपोर्ट होती है जो मुझे आगे और ज़्यादा बढ़ने की हिम्मत देती है, हौसला देती है। आपका यही प्यार मुझे आगे ले जाता है। तो जी आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद खाना बना लिया था क्योंकि मेरी सुबह हुई देर से थी। सर्दी की वजह से मैं थोड़ा देर से उठी थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। 12 सवा 12 बज रहे थे तो मैंने खाना बनाना था। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों खाना बनाते बनाते ये भी कर लूँ, आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो ये यहाँ मैं ना मटर के छिलके अलग कर रही थी ताकि इसकी भुनाई अच्छी से हो जाए। चलो, और फिर यहाँ हम मुर्गी का सालन बना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ 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 बात करती भी जाऊँ, चलूँ, और बात करते करते मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात भी नहीं हुई थी। तो जी मैं यहाँ अच्छी तरीके से सालन की भुनाई कर रही थी। अब आलू लाना था तो जाहिर सी बात है पानी डालना पड़ा। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी और ऑलमोस्ट मेरा सालन भी तैयार था और आपसे मेरी आज की इंट्रोडक्शन भी हो गई। तो मैं आज आपके साथ अपनी नॉर्मल रूटीन शेयर करूँगी। मतलब आज मेरा जो भी काम वगैरह ये वो सारी चीज़ें आपके साथ। काम में वैसे मुश्किल होती है लेकिन मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की थी। 12 काम शुरू किया था, 1:15 तक ख़त्म हो गया, यानी 1 घंटे में मैंने बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहीं जा रही हूँ। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ जा रही हूँ लेकिन शहर के बाहर नहीं, शहर में ही। तो सोचा था अम्मी के घर जाऊँगी 2 दिन स्टे करने। तो सबसे पहले मैंने अपना बैग निकाल लिया छोटू सा। मतलब ये होता है 1-2 दिन के कपड़े आराम से इसमें डल जाते हैं। और मैं अपना मोबाइल सेट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम वगैरह नहीं है तो वो मुश्किल होता है अभी फ़िलहाल मेरे लिए। जब चक्कर लगेगा मार्केट का तो ले आऊँगी। अक्सर जाती हूँ भूल जाती हूँ। तो ये मैं अपनी पैकिंग करने लगी थी। मैंने एक शर्ट डाली, फिर बैग के अंदर दूसरी शर्ट डाली, ट्राउज़र डाले। बस मैंने ना ज़्यादा कपड़े नहीं लिए क्योंकि कपड़े मेरी अम्मी के घर ऑलमोस्ट पड़े हुए रहते हैं। ये तो बस ऐसे ही शौक में मैं ले आई थी। और ये वो लिपस्टिक थी जो मेरी सिस्टर की मेरे पास आ गई थी, वो वापसी करनी थी तो वो मैंने बैग के अंदर डाली। और अब मैं इसके अंदर अपनी डालूँगी जैकेट जो है खास सर्दियों की। भाई इसके लिए ही तो सारा ये बैग डाला था मैंने। अब हाथ में और शॉपर में कौन उठाए जब बंदी के पास बैग है तो। और जब तक हम पाकिस्तानी वो बैग को दबोच कर ऊपर बैठ कर जोर लगा कर बंद ना करें, हमें ऐसा ही लगता है कि इसमें और जगह है। लेकिन थोड़ा मैंने गलत तरीके से डाला था तो इसलिए करना पड़ा। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं जिप वगैरह दे देती हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इस तरह सेट रहती हैं। शॉपर में क्या बंदा चीज़ पकड़े। और फिर ये मेरा ऑलमोस्ट बैग तैयार हो गया था। और सबसे ज़रूरी ब्रश। तो बाकी कपड़े वगैरह तो होते हैं अम्मी के घर मेरे, लेकिन ब्रश तो अपना साथ में ही होता है। तो ये मैंने ब्रश यहाँ पर रख लिया और एक हाथ से डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन डला ही नहीं। तो फिर मैंने मोबाइल रख साइड पर रख कर दोनों हाथ से डाला। और फिर मेरी टॉफ़ियाँ जो मैं खाती हूँ वो मैंने अपनी निकाल कर दराज में से अपने बैग के अंदर डाली और फिर ज़िद देने लगी। और फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े नहीं, वो मेरे साथ नहीं जा रहे थे, वो कहने लगे थे जाने से पहले मेरे कपड़े निकाल ले। तो मैं यही सोच रही थी कि उनके लिए कौन सा सूट निकालना है। मुझे पसंद एक आया था लेकिन उन्होंने कहना नहीं मैंने दूसरा पहनना है। तो खैर छोड़ो, मैंने उनके कपड़े निकाल दिए। यहाँ मैं बुर्का पहनकर तैयार हो गई थी। और ये देखिए मेरे हाथ में कितना सारा सामान है जाते हुए। अक्सर कहते हैं पेटियाँ खाली आ जाती है जाते हुए भरे हुए हाथ होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ सामान वगैरह था अम्मी वालों का ही और थी। तो ये मैंने बड़ी मुश्किलों से बाय रोड बनाया, यानी रोड वगैरह की भी बना ली। सर्दियाँ थी, हल्की फुल्की धूप में सब्ज़ी वाले कहीं फ्रूट्स वाले खड़े हुए थे। और यहाँ तक कि मार्केट की साइड बहुत रश थी। मतलब इतना कहने चौक की साइड ट्रैफिक जाम लगा पड़ा था। लेकिन मैंने क्लिप बनाने की बहुत छोटी छोटी सी कोशिश की थी क्योंकि बाइक पर अगर सामान वगैरह हाथ में हो
तो फिर थोड़ा मुश्किल ही होता है। और फिर हमें खाली जगह मिल गई थी और हमारी सवारी थोड़ी तेज़ चलने लगी थी और फिर हम तकरीबन 2 या 3 मिनट की दूरी पर थे। मतलब ये समझ लें मेरे घर की गली के पीछे ही वाली ये गली है और ऑलमोस्ट ये हम घर पहुंच चुके थे। और मैं अंदर से ही दरवाज़ा खुलता है जैसे बोलते तो मैं अंदर आ गई। और सबसे पहले आते हुए आपको ये मुर्गे दिखेंगे, मुर्गे और मुर्गियाँ दिखेंगी। ये हमारे भतीजे जावेर खान के शौक़ हैं जो उसने पाल रखे हैं। बच्चों के यही छोटे छोटे शौक़ होते हैं। और यहाँ से मैं आगे निकलते हुए और यहाँ ये जनाब बैठे हुए थे और यहाँ ज़रा आप अपना मोबाइल दिखा था। जावेर खान तैयार हो रहे थे और हमारे छोटे से जनाब अजहान अहमद ये सो रहे थे और ये डॉल भी आई हुई थी तो ये भी बैठी हुई थी। और फिर मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चे को यहीं बुला लिया। तो मैंने कहा चलो भाई अम्मी के घर ही आ जाओ। और ये डॉल बीच में आकर बैठ गई थी कि मुझे पढ़ना है। तो ठीक है, वो बच्चा पढ़ रहा था और मैं अजहान के साथ खेलने में लग गई। मैं उसे इतनी कोशिश कर रही थी हंसाने की, लेकिन उसने कैमरा ऑन होते ही नहीं हंसना था, कैमरा ऑफ होने के बाद हंसना था। अब मैंने कैमरा दूर किया तो वो हंसने लगा और फिर करीब किया तो वो चुप हो गया, यानी हंसना उसने बंद कर दिया। लेकिन मैं उससे लगातार छेड़े जा रही, तंग किए जा रही थी, यानी उसके साथ खेल रही थी। बच्चों का साथ ऐसे खेलना होता है, कभी हल्का सा गाल ये वो। इतने ज़्यादा छोटे बच्चे को तो बंदा ज़ोर से मतलब कर भी नहीं सकता ना कि गाल खींच ले। थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो बंदा उसके गाल वगैरह खींचे। और फिर ये दोबारा सोकर उठकर आ गया था और उसकी अपनी मस्तियाँ लगी हुई थी। उसने कंबल तो डालना ही नहीं था, वो ये शरारतें किया जा रहा था कि नहीं बस मेरा कंबल किसी तरह उतर जाए। और उसने अपना कंबल एक हाथ से तो उतार ही दिया था और दूसरे हाथ से भी उसकी जितनी कोशिशें थी ना वो सारी कामयाब हो गई थी। और वो अपना ऊपर से कंबल उतारने में बड़ा ही कामयाब हो चुका था। और वही हम उसके लगे हुए थे कि भाई बच्चे को ठंड ना लगे। उसके हाथ में मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने फिर से दोबारा कंबल डाल दिया और उसे फिर से तंग करने लगी। लेकिन उसका यही था कि कोई मुझे तंग ना करे, वो अपनी ही मस्तियों में खेल रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बच्चे अपनी ही मस्तियों में मगन होते हैं। और फिर शाम का वक्त हुआ, हमें मतलब मेरी सिस्टर के कपड़े देने जाने थे तो हम उस तरफ चल दिए। और जहाँ उनका घर था जहाँ कपड़े देने थे, मतलब वहाँ इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, मैंने मोबाइल की सर्च लाइट ऑन की थी और फिर हम ऑलमोस्ट उनके घर पहुंच चुके थे। और ये सारी डिज़ाइंस थी, मतलब कैटलॉग की ही डिज़ाइंस थी। और फिर हम कपड़े वगैरह देकर वापसी आने लगे। और फिर देखें वापसी में भी आपको उतना ही अंधेरा दिखेगा। वो कुछ ग्राउंड की साइड उनका घर था तो वहाँ अंधेरा अंधेरा सा था। मगरिब का कोई टाइम था इसलिए अंधेरा जल्दी हो गया था। हमारा इरादा तो दिन में जाने का था लेकिन हो नहीं पाया था, किसी काम की वजह से बिज़ी हो गए थे। तो जब फ्री हुए तो मगरिब हो गई थी जाते जाते ही, और आते तो और भी ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। और ये देखिए हवाएं इतनी खुश्क वगैरह चल रही थी और हम पहुँचे थे घर पर और हम इंतज़ार कर रहे थे कि गेट कब खुलेगा अंदर से। और फिर हमारा इंतज़ार करते करते फाइनली गेट खुल चुका था और हम चले अंदर। और थोड़ी देर के बाद हमें अंदर पता चला कि हमारी डॉल ने सारा आटा अपने चेहरे पर लगा दिया है। किचन में घुस के एक चेयर पर चढ़कर उसने आटे से खेलना शुरू कर दिया था। और ये उसकी शक्लें देखें क्या ख़राब की हुई थी उसने। और ये मैं अभी आपको टाइम दिखाऊं, ये देखें 1-1:30 बज रहा है और यहाँ बच्चों की शैतानियाँ चेक करें। और ये बच्चे यहाँ पर वो देखें अपनी कोल्ड ड्रिंक के साथ खेल रहा है और जो उसके पीछे लगा हुआ है कि बड़ा भाई खोलेगा तो हम भी देखेंगे। और ये छोटे जनाब, इनको नींद नहीं आ रही, आई थी नींद लेकिन वो थोड़ा यहाँ वहाँ खेलने के साथ उसकी नींद फिर से ख़राब हो गई तो वो मेरे पास बैठा हुआ था। और ये चीज़ मतलब आधी रात की भूख तो बनती है ना फिर हमारी, जब इतनी रात तक जागेंगे तो भूख तो लाजमी लगेगी। तो ये फिर थी हमारी भूख का इंतज़ाम किया गया था और ये थी हमारी भूख। और मैं इसको अब सुला रही थी, कर रही थी कोशिश, लेकिन उसकी नाकाम कोशिशें मेरी नाकाम कोशिशें थी। मतलब वो सो नहीं रहा था और फिर रोने लगा कि मुझे कंबल में क्यों लपेटा है, मुझे खोलो।
तो जी आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद।